Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ चल रही है हमारी सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकोलॉजी पेपर 2 की, जिसमें हम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। हम पार्ट 3 तक कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्लास तक पार्ट 3 में हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज से हमारा शुरू होने वाला है 21st क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये था हमारा 20th क्वेश्चन। अगर आपने सीरीज फॉलो कर रहे हो आप तो आपको पता होगा। एंड आज से हम शुरू करेंगे पार्ट 4 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और which is 21st, question number 21st. So let's see what it says. In which schools of Indian thought about yoga, Prakriti remains isolated as a principle of ultimate reality into self and is active only in the presence and service of Purusa. तो ये कौन से स्कूल में बताया गया है? सो बेसिकली it is what it is trying to say is Prakriti and Purusha. So this is related with dualistic philosophy. Okay, dualistic philosophy जिसमें कि आपका एक होता है पुरुषा और पुरुष यू कैन से, एंड एक होता है प्रकृति। जो प्रकृति होती है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव स्टेट में होती है, एंड पुरुषा जो होता है इट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। दिस इज द बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ बोथ दीज टू। व्हेन दे कम टुगेदर तब ही प्रकृति जो है एक्टिव होती है in the presence of pure consciousness. So this is the basic thing that I have told you about this dualistic philosophy, कि प्रकृति एक्टिव फॉर्म में तब आती है जब प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि पुरुष जो है वो वहां पे प्रेजेंट, पुरुष की प्रेजेंस होती है। पुरुष की प्रेजेंस में ही प्रकृति जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में आती है। एंड यही इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इन विच स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योगा Prakriti remains isolated as a principle of ultimate reality into self and is active only in the presence and service of Purusha. So ये dualistic philosophy है एंड ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया है सांख्या योग में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सांख्या योग। Let's go to another question. Next question now. Okay. The next question is arrange the nafs. Nafs is known as self in Sufism from lower to higher self. The self pleasing to God, the pure self, the inspired self, serene self, the pleased self. यानी कि ये कुछ सेल्फ के या नफ्स के आपको प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं, एंड इसको हमें अरेंज करना है लोअर टू हायर सेल्फ में। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सूफिज्म में सेल्फ क्या है ना? तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज नफ्स और सेल्फ इन सूफिज्म। ठीक है, सेल्फ को ही नफ्स का नाम देते हैं सूफिज्म में। अब क्या होता है कि जो सेल्फ को सूफिज्म में डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि आप स्टेज वाइज होते हैं। जैसे हमने अष्टांग योग में भी देखा कि एक स्टेज आपकी जब आप एक्वायर कर लेते हैं देन आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से जो सेल्फ सूफिज्म में है वो भी ऐसे होता है कि आप सबसे पहले आपका लोअर स्टेज ऑफ सेल्फ होता है। जब आप उसमें चीज़ों को उस तरीके से हासिल कर लेते हैं या उन पे कमांड कर लेते हैं अपनी, देन आपका नेक्स्ट सेल्फ आता है। सेल्फ का जो लेवल है आपका वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सो दिस इज, एंड ये किस लिए होता है? इट टेल्स द स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। ठीक है, जितना हायर सेल्फ होगा उतनी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी ज्यादा होगी, जितना लोअर सेल्फ होगा उतनी ही स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आपकी कम होगी। तो यहाँ पे हम इसको लोअर टू हायर के
स्टेजेस के टर्म्स में ही पढ़ने वाले हैं, लोअर टू हायर स्टेजेस, ठीक है, लेवल्स। तो टोटल 7 स्टेजेस या 7 लेवल्स सूफिज्म में बताए गए हैं सेल्फ के। सो द फर्स्ट वन इज द कमांडिंग सेल्फ। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ लिख लेंगे और समझ लेंगे, ताकि अगर आपको सूफिज्म में सेल्फ या नफ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाएंगे, नॉट जस्ट दिस वन, ठीक है। कमांडिंग सेल्फ, ये सबसे पहला सेल्फ होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे नीचे वाले तल का सेल्फ है, लोअर सेल्फ है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, इट इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव सेल्फ, ठीक है, लोवेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव सेल्फ हो गया ये। उसके बाद इसमें अब जो बहुत ही लो डिग्री का कोई सेल्फ होता है तो उसके क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या लक्षण उसमें पाए जाएंगे। उस ऑफ कोर्स जैसे आप सिगमंड फ्रॉइड का अगर आपने इड पढ़ा हो, आपको याद होगा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा हो, तो जो इड होता है वो बिल्कुल प्रिमिटिव नेचर वाला होता है। तो वो वाली जो ट्रेट्स होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, कि जैसे एंगर होना, एरोगेंस होना, क्रेविंग्स होना, डिजायर्स होना, मतलब जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उन सब का जो वास्ता है वो आपके एकदम लोअर सेल्फ से आ जाएगा। या जैसे लोग सिन में इंगेज होते हैं, एरोगेंस शो करते हैं, एंगर शो करते हैं, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सब आपकी लोवेस्ट सेल्फ में आएंगी। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल कमांडिंग सेल्फ में जी रहा होगा उस वो इंडिविजुअल कैसा होगा, engages in sin, cravings, anger, arrogance, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या आता है, अब ये तो हमने देख लिया सबसे लोअर सेल्फ, ठीक है, कमांडिंग सेल्फ उसको बोलते हैं, ठीक, जिसमें कि वो अपने डिजायर से कमांड हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आएगा द अक्यूजिंग सेल्फ, ठीक है। अब कमांडिंग सेल्फ से ऊपर उठ के अगर किसी को आना है तो अक्यूजिंग सेल्फ की कैटेगरी में वो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे। वो कैसे आएगा, अब जब उसका कमांडिंग सेल्फ था तो उस टाइम पे हो सकता है उसने कुछ गलतियां की हों, है ना, कुछ सिंस परफॉर्म किए हों, तो क्या होगा फिर उस इंसान के अंदर जब गिल्ट आना शुरू होता है अपने सिन को लेकर, रिग्रेट आना शुरू होता है, तो वो उसका जो सेल्फ है वो कमांडिंग सेल्फ से अक्यूजिंग सेल्फ, अक्यूजिंग का मतलब यही होता है ना अपने आप को दोष देने वाला सेल्फ, ठीक है। तो जब उसको अपने सिंस पे रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, तो वो कमांडिंग सेल्फ से अक्यूजिंग सेल्फ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, सिन करने के बाद व्हेन इट इज द इंडिविजुअल फील्स गिल्ट और रिग्रेट कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है, तब ये आता है। एंड एक्यूजिंग सेल्फ क्या करता है, वो इवेल्युएट करना शुरू करता है कि मैंने ये क्या किया और मैं कैसे इस चीज को इम्प्रूव करूं, ठीक है। सो इट इवेल्युएट्स, यहाँ पे इंसान क्या करता है, इवेल्युएट्स ओन कंडक्ट, अपने जो भी उसका बिहेवियर रहा है उसको इवेल्युएट करता है, एंड एस्पायर्स टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उसकी कॉन्शियंस जागृत होने लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ से इट मार्क्स द अवेकनिंग, मार्क्स द, आत्मा उसके जागने लग जाती है, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। अब जो कमांडिंग सेल्फ वाला है उसके वो तो बिल्कुल इस कैटेगरी में है ही नहीं ना, कि वो तो सिन परफॉर्म कर रहा है, उसको वही चीज अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो उसको उसकी आत्मा उसको रिग्रेट फील कराने लग जाती है, जागने शुरू कर देती है कि ये मैंने क्या कर दिया और मैं कैसे इस चीज को इम्प्रूव करूं, तो वो उसका सेल्फ जो है अक्यूजिंग सेल्फ की
लेवल पे आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट सेल्फ में वो कैसे आएंगे, नेक्स्ट सेल्फ क्या होगा आपका, द इंस्पायर्ड सेल्फ। अब देखा हमने पिछली कैटेगरी में एक्यूजिंग सेल्फ में, एक्यूज सेल्फ, हाँ एक्यूजिंग सेल्फ में कि वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाह रहा है ना, धीरे धीरे उसकी आत्मा जागृत हो रही है, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट कैटेगरी में फिर वो एकदम से जब आएगा तो इट विल बी इंस्पायर्ड सेल्फ। ठीक है, नाउ द सेल्फ इज इंस्पायर्ड बाय डिवाइन गाइडेंस। ओके, और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर देगा सेल्फ। ठीक है, तो जब वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेगा फ्रॉम सिंस टूवर्ड्स गुड थिंग्स, तो वो क्या करेगा, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना शुरू करेगा। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस में बिलीव करना शुरू करेगा, एंड उस ऐसे पर्सन में आपको कैसे बिहेवियर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रेटिट्यूड का बिहेवियर देखने को मिलेगा, एम्पैथी उसकी बढ़ जाएगी, है ना, सिंस को अगर वो गलत मानना शुरू करेगा तो ऑफ कोर्स एम्पैथी उसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको इंस्पायर्ड सेल्फ में देखने को मिलेंगी, एंड दिस सेल्फ इज इंस्पायर्ड बाय डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर हो जाता है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो काफी टाइम तक इस चीज में रहेगा, इंस्पायर्ड सेल्फ में रहेगा, तो धीरे धीरे फिर उसके अंदर एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस आ जाएगा उसके अंदर हार्मनी, कंटेंटमेंट, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, एंड ऐसे सेल्फ को हम कहेंगे द पीसफुल सेल्फ। ठीक है, शांत स्वभाव का वो सेल्फ बन जाएगा। ओके, पीसफुल सेल्फ में क्या होगा, ये एक ऐसी स्टेज है जो कि आप ये लगा सकते हैं कि एकदम बिल्कुल इन बिटवीन की स्टेज है ये। ठीक है, ये पूरे जो 7 स्टेजेस हैं उनमें से फोर्थ इज द मिडल वन स्टेज, तो ये एक बैलेंस्ड स्टेज है काफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेज ऑफ सेरेनिटी एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसे ट्रेट्स देखने के मिलेंगे इंसान में, बहुत हद तक जो है कंटेंटमेंट आ चुकी होगी, है ना, कि काफी पीसफुल हो जाएगा, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसको डिजायर्स एंड क्रेविंग से वो ड्रिवन है। ठीक है, पेशेंस आएगा, डिटैचमेंट्स जो है ये सब की क्वालिटीज आ जाएंगी, इनर हार्मनी अपने साथ, इनर पीस जो है ना, पीस विद योर सेल्फ वाली जो चीज होती है, तो वो इनर सेल्फ वाली, इनर सेल्फ की हार्मनी की उसके अंदर क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा इंसान क्या करेगा, ऐसा इंसान एक्सटर्नल कंडीशन से प्रोवोक होकर उनकी तरफ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो कंसिस्टेंट एक अवेयरनेस में जिएगा कि गॉड है, एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो उसको ये नहीं रहेगा कि बार बार एक्सटर्नल कंडीशंस कुछ आ रही हैं तो वो उनसे प्रोवोक हो रहा है, एंड उनके चलते वो कुछ एंक्शियस हो रहा है और कुछ भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे इंसान पीसफुल सेल्फ में हो जाता है, एंड गॉड पे पूरा विश्वास करने लग जाता है, एंड वो अवेयर हो जाता है कि हाँ, कंसिस्टेंट अवेयरनेस ऑफ गॉड आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा ना, जो लोग इतना शांत होते हैं वो बहुत जो है ये मानते हैं कि गॉड इज देयर फॉर मी, है ना, तो ऐसी स्टेज उस इंसान की यहाँ पे आ जाती है जो पीसफुल सेल्फ में होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है द प्लीज्ड सेल्फ। ठीक है, प्लीज्ड सेल्फ कौन सा होता है, अब वो प्लीज हो चुका है कि पहले पीस उसने अचीव कर लिया, एकदम शांत हो गया, और वो मानने लग गया कि हमेशा भगवान की प्रेजेंस को, भगवान की अवेयरनेस को जो है वो मानने लग गया कि हाँ, हर जगह गॉड इज देयर फॉर मी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो एक तरीके से ये हो जाता है कि जो भी भगवान दे रहे हैं,
आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, जो भी भगवान जी कर रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, प्लीज हो जाते हैं वॉट एवर कम्स फ्रॉम द गॉड। ठीक, एक्सेप्ट कर लेते हैं वो होल हार्टेडली कि जो कुछ हो रहा है वो एक डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को इसमें कोई ये नहीं है कि ये चीज पसंद नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, टोटल इन एक्सेप्टेंस एंड प्लीज्ड विद द वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम द गॉड। ठीक, तो वो सेल्फ जो होता है वो प्लीज सेल्फ हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज्ड विद वॉट एवर कम्स फ्रॉम गॉड। ठीक है, और क्या होगा, डिवाइन की जो मर्जी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हर तरीके से, कि एक्सेप्ट्स डिवाइन विल होल हार्टेडली। ठीक है, और इनके क्वालिटीज कैसे देखने को मिलेंगे आपके अंदर, टोटल एक्सेप्टेंस होगा उस इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं जो है सरेंडर की भावना होगी भगवान के प्रति, है ना, अपने आप समर्पण की भावना जिसे बोलते हैं। एंड मतलब कि ऐसे इंसान को आप दुख में भी मुस्कुराते हुए पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हर चीज जो है भगवान जी का गिफ्ट लगती है। सो इट इज जॉय इन एडवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी ऐसे इंसान के अंदर। ठीक है, एंड ऐसा इंसान क्या करेगा, मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। ठीक है, उनको फ्यूचर की भी या पास्ट की भी चीजों से अनअफेक्टेड रहेंगे वो। ठीक, बिकॉज फॉर देम एवरीथिंग इज गॉड्स विल एंड दे एक्सेप्ट इट टोटली होल हार्टेडली। नेक्स्ट स्टेज में अब क्या आता है, द प्लीजिंग सेल्फ। ठीक है, अब ये देखिए, प्लीज्ड सेल्फ से प्लीजिंग सेल्फ की तरफ अब सेल्फ जा रहा है। अब ये होती है एडवांस स्टेज थोड़ी सी। ठीक है, अभी तक वो प्लीज हो रहे थे गॉड से। ठीक है, अब उनका ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप बन जाता है कि लोग उनसे प्लीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लोग उनसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक करेक्टरिस्टिक ऐसा डेवलप हो जाता है, ऐसी वो पर्सनैलिटी बन जाते हैं ये सब फॉलो करते हुए, कि उनके अंदर जो गुण आते हैं लोग उनसे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लीज्ड सेल्फ से प्लीजिंग सेल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हेयर यू कैन सी एडवांस्ड स्टेज आ जाती है ये। ठीक है, तो ऐसे लोगों के करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, सेल्फलेस होंगे ये लोग। ठीक है, सेल्फलेसनेस होगी इनमें, एक अलग सा तेज होगा इनके अंदर, रेडियंस होगी। ठीक, मॉरल एक्सीलेंस होगा इनके अंदर, मॉरली बहुत ज्यादा ये लोग आपको सुपर लगेंगे एकदम। और डिवाइन लव जैसा इनके साथ फील होगा। ठीक है, इनके अंदर ह्यूमिलिटी होगी बहुत ज्यादा, एंड ये दूसरों को इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर अदर। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के जा के इंस्पायर करेंगे, इनका व्यक्तित्व ही ऐसा हो जाता है इस सेल्फ में आने के बाद, दे इंस्पायर्ड अदर्स थ्रू एग्जाम्पल्स, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स से। ठीक है, यहाँ पे आके वो प्लीज्ड सेल्फ से प्लीजिंग सेल्फ में बदल जाएंगे। अब 6 हमारे हो चुके हैं, लेट्स सी व्हाट इज द सेवंथ वन। Seventh one, which is the ultimate one or the highest one, is the pure self. ठीक है, अब प्योर सेल्फ क्या होगा, दिस इज द हाईएस्ट एंड रेयरेस्ट स्टेज, कि हर कोई यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, इट इज अ वेरी रेयर स्टेज। ठीक है, वी कैन राइट हाईएस्ट एंड रेयरेस्ट स्टेज। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हो चुका होता है सेल्फ का। ठीक है, कंप्लीटली, मतलब कि आप ये लगा लो कि ये भी जो भी अभी तक अचीव करना चाह रहा था स्पिरिचुअलिटी में, वो सब कुछ अचीव हो जाता है, यानी कि अगेन वननेस अचीव हो जाती है,
यूनिटी विद डिवाइन हो जाता है, कंप्लीट डिटैचमेंट, फुल ऑफ कंपैशन एंड टोटल सरेंडर टू गॉड आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब हर चीज जो है एकदम अल्टीमेट लेवल की यहाँ पे अचीवमेंट्स हो जाती हैं, एंड वननेस अचीव हो जाता है इन समरी फाई से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सरेंडर, किसी भी चीज की मतलब फिर गुंजाइश नहीं रहती है, कंप्लीट एडजस्टमेंट, एंड इट इज नॉट अचीव्ड बाय लाइक एवरी अनदर पर्सन, इट इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध जी को अचीव हुआ प्योर सेल्फ। ठीक है, वननेस, तो उस तरीके से ये उतनी रेयर चीज है। ओके, यूनिटी विद डिवाइन्स, विद डिवाइन, सॉरी नॉट डिवाइन्स, विद डिवाइन। ठीक है, सो ये आपके 7 सेल्फ हो गए। एक बार फटाफट से दोबारा से इसको नजर मार लेते हैं। ओके, सो सेल्फ इन सूफिज्म यानी कि नफ्स जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, लोअर टू हायर लेवल में होते हैं, जो धीरे धीरे करके जो है एक हर लेवल जो है एक प्रीवियस लेवल से आपका हायर स्पिरिचुअलिटी का लेवल होता है। ठीक है, लेवल वाइज जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की जो या स्पिरिचुअल मेच्योरिटी जो है इंसान की, वो सेल्फ की वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहला होता है कमांडिंग सेल्फ, जो बिल्कुल लोवेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव सेल्फ होता है। इसमें इंसान सिन परफॉर्म करता है, क्रेविंग्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, एंगर, एरोगेंस, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। जब इंसान को अपने सिंस पे, अपने इस टाइप के जो भी बिहेवियर हैं उन पे जब रिग्रेट होने लग जाता है या गिल्ट आने लग जाता है, एंड वो कोशिश करता है कि मैं इसको इम्प्रूव करूं, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, तो फिर वो जो है कमांडिंग सेल्फ से अक्यूजिंग सेल्फ में प्रवेश कर जाता है इंसान। ठीक है, या उसका सेल्फ, एंड उस इस तरीके से उसकी कॉन्शियंस की जो है वो अवेकनिंग होती है। नेक्स्ट, अब वो इंस्पायर हो चुका है, वो इंस्पायर्ड सेल्फ कहलाएगा, और वो स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज को काफी फॉलो करेगा, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, एम्पैथी आएगी, एंड वो डिवाइन गाइडेंस से काफी इंस्पायर होगा। इस चीज में जब वो आगे ग्रोथ करेगा तो वो एक बहुत ही बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस हासिल कर लेगा, पीसफुल हो जाएगा, सेरेन हो जाएगा, एंड कंटेंटमेंट की उसके अंदर भावना आएगी, पेशेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट धीरे धीरे उसका फालतू की चीजों से होना हो जाएगा, एंड अपने अंदर ही वो एक पीस, हार्मनी अचीव करेगा, एंड कंसिस्टेंटली उसको ये अवेयरनेस रहेगी कि गॉड इज देयर। ओके, पीसफुल सेल्फ होने के बाद वो प्लीज सेल्फ हो जाएगा, यानी कि वो गॉड से इतना ज्यादा, डिवाइन गाइडेंस से इतना ज्यादा प्लीज, इतना ज्यादा प्रभावित होगा कि जो भी कुछ उसके लाइफ में हो रहा है या जो भी कुछ आसपास, वट एवर इज हैपनिंग, दैट पर्सन विल टू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, एंड विल बी हैप्पी कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान जी की, गॉड की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, एंड इस चीज को वो इसलिए आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो मुसीबत में भी वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, एंड दे लिव इन द मोमेंट। ठीक है, अब प्लीज सेल्फ में बहुत रहने के बाद नेक्स्ट उनका जो सेल्फ आता है वो उससे एडवांस स्टेज का आता है। अब वो प्लीज से प्लीजिंग सेल्फ हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि फिर अब वो जो है दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। वो मॉरल एक्सीलेंस, बहुत हाई लेवल का उनका मॉरल वैल्यूज फॉलो वो करते हैं, सेल्फलेसनेस बिल्कुल उनके अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी उनके अंदर आ जाती है, एंड देन उसके बाद अचीव होता है द प्योर सेल्फ, विच इज़ द हाइएस्ट लेवल एंड विच इज़ द रेयरेस्ट स्टेज। यहाँ पे कंप्लीट प्यूरिफिकेशन होता है, टोटल सरेंडर टू द डिवाइन होता है, एंड इट इज़ द यूनिटी विद डिवाइन। ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारा क्वेश्चन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे हैं सेल्फ प्लीजिंग, प्योर सेल्फ, इंस्पायर्ड सेल्फ, सेरेन सेल्फ, एंड द प्लीज सेल्फ। ठीक है, पहले तो ये चीज देखने वाली है कि इसमें पूरे 7 सेल्फ नहीं दिए हुए हैं, ओनली 5 आर गिवन। ठीक है, और सेरेन सेल्फ आपका ये वर्ड हमने नहीं किसी हेडिंग में कवर किया था। सेरेन सेल्फ कौन सा होगा इनमें से?
ये जो पीसफुल सेल्फ मैंने आपको यहाँ बताया था, इसने बताया था यहाँ पे सेरेनिटी आती है सेल्फ के अंदर, ठीक है। सो पीसफुल सेल्फ इज नथिंग बट द सेरेन सेल्फ। ओके, सो दिस इज योर पीसफुल सेल्फ। तो सिर्फ दो सेल्फ इसमें नहीं दिए गए हैं, विच वर कमांडिंग सेल्फ एंड एक्यूजिंग सेल्फ, जो हमारे फर्स्ट टू थे, ठीक है। तो यानी कि सेल्फ के लेवल नंबर 3 से लेके लेवल नंबर 7 तक आपको सारे दिए गए हैं इसमें। सो थर्ड वन हमने अगर हम इसको यहाँ पे नंबरिंग करें, फर्स्ट टू को हटा देते हैं, थर्ड वन कौन सा था इनमें से? थर्ड था इंस्पायर्ड सेल्फ, ठीक है। फोर्थ था हमारा इंस्पायर होने के बाद बैलेंस आता है, फोर्थ इज पीसफुल, ठीक है, दिस वन सेरेन सेल्फ। उसके बाद क्या होता है, प्लीज्ड हो जाते हैं गॉड से, है ना। सो प्लीज्ड सेल्फ, फिफ्थ वन। सिक्स्थ था आपका सेल्फ प्लीजिंग या प्लीजिंग सेल्फ, ठीक है। एंड सेवंथ था आपका प्योर सेल्फ, ठीक। सो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा बना? थर्ड, थर्ड शुड बी द फर्स्ट वन। थर्ड इन दो में आ रहा है सबसे पहले, देन इट शुड बी फोर्थ, फोर्थ इसमें आ रहा है, ओके। तो आंसर तो यहीं से हमें मिल गया इतनी जल्दी, बट एक बार देख लेते हैं। थर्ड इंस्पायर्ड सेल्फ आएगा, फोर्थ पे सेरेन सेल्फ, देन प्लीज्ड सेल्फ, देन फर्स्ट वन सिक्स जो हमने मार्क किया सेल्फ प्लीजिंग, एंड लास्ट पे प्योर सेल्फ, ठीक है। सो वी हैव अराइव टू द करेक्ट आंसर नाउ। ओके, लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इट इज इजी नाउ। Okay, so next question is match list 1 with list 2. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें लिस्ट 1 में दिए हुए कुछ कंसेप्ट्स एंड उन कंसेप्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिस्ट 2 में दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये कंसेप्ट को कौन सा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज तुरीयावस्था। ये अगर आपको याद हो, हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट क्लास में हमने शायद किया था ये तुरीयावस्था के बारे में। तुरीयावस्था कौन सी स्टेज होती है? हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। सो इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा सेकंड, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आते हैं अपार विद्या, पराविद्या एंड अपराविद्या, पराविद्या एंड निधिदासन, ठीक है। ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा एक बारी देख लेते हैं। सो अब पराग अगर आपको पता हो तो संस्कृत में जिस चीज के आगे पर लग जाता है, परा लग जाता है, परा का मतलब होता है सुप्रीम। जैसे हम बोलते हैं परमात्मा, है ना, पराक्रम, सुप्रीम चीज जो लग जाती है वो होती है परा। तो परा विद्या का मतलब क्या हो गया? अल्टीमेट नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। तो परा विद्या विद्या क्या हो जाएगी? विद्या का मतलब तो नॉलेज होता है ना। तो सुप्रीम नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज किसकी नॉलेज होती है? आत्मा की नॉलेज, है ना, ब्रह्म की नॉलेज, ट्रांसीडेंटल नॉलेज, ठीक। सो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉलेज ऑफ आत्मा या ब्रह्म या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वही बिल्कुल जो आत्मा की जो सेल कॉन्शियसनेस, आपकी नॉलेज ऑफ आत्मा जो होती है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ठीक। उसके बाद अपराविद्या। अब देखिए, अगर आपको पराविद्या समझ आ गया तो अपराविद्या और भी समझ आएगी, समझो। पराविद्या का मतलब द सुप्रीम नॉलेज, अपराविद्या का मतलब लोअर लेवल की नॉलेज। तो लोअर लेवल की नॉलेज कौन सी होती है? जिसमें कि हमारे इंटेलेक्चुअल या सेंसेस जो आते हैं वो, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो आती है, जो नॉर्मल हम इंपेरिकल नॉलेज उसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका इंटेलेक्ट आ जाता है, इंटेलेक्ट एंड सेंसेस, एंड ये होती है एम्पेरिकल नॉलेज। एंड एम्पेरिकल इज व्हाट? विच यू लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, है ना, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, वो सब जो नॉलेज आती है वो एम्पेरिकल होती है, ठीक है। अगर किसी के पास एम्पेरिकल नॉलेज है तो इट डजंट मीन कि उसको ब्रह्म की नॉलेज है, कि उसे सुप्रीम नॉलेज है ना।
तो अपरा जो होती है इसमें वो होती है थोड़ी लोअर लेवल की नॉलेज माना जाता है, और परा विद्या को जो माना जाता है वो सुप्रीम नॉलेज माना जाता है। ठीक है। अब अ, बात करें अगर निधिदासन की, तो निधिदासन जो है, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन है। ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि इट ट्रांसफॉर्म्स इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनटू एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन और यूनिटी ऑफ सेल्फ विद ब्रह्मा। कि मतलब आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल वाली स्थिति है, जो एक नॉर्मल जो हमारा माइंड होता है, दैट इज लाइक इंटेलेक्चुअली हम चल रहे होते हैं, है ना, नॉर्मल लोग। लेकिन उस इंटेलेक्चुअल वाले स्टेज से ब्रह्म के रियलाइजेशन तक, यानी कि इस यूनिटी ऑफ सेल्फ विद ब्रह्म के रियलाइजेशन तक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको निधिध्यासन कहते हैं। ठीक है। सो निधिध्यासन का क्या होगा, ये मैं आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्प तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया एक लाइन में। वैसे तो इसमें मतलब कि स्टेप्स आते हैं, ये पार्ट है वेदांता का, किस तरीके से बताया गया वो उतना डिटेल में अभी यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। तो निधिध्यासन में क्या होता है कि आप ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म तक। ठीक है। ये ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नॉट ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसको क्या कहें, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अपर अविद्या इनमें से कौन सी होगी। पहली बात तो ये विद्या, ये जो दोनों हैं ये नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। अपर लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके। सो आज ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके। सो यहाँ पे अगेन इट इज लिस्ट हमें मैच करनी है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। प्रतिभा, प्रज्ञा, वाक और भावाज। अब ये क्या होते हैं। प्रतिभा इज टैलेंट, है ना। प्रज्ञा इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड विजडम। ठीक है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं। प्रतिभा किसको बोलते हैं, टैलेंट को बोलते हैं। उसके बाद है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या होगा आपका, ऐसी स्टेट जहां पे यू हैव अचीव्ड अल्टीमेट ट्रूथ एंड विजडम। ठीक है। स्टेट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ एंड विजडम। ठीक है। उसके, हाँ, दिस मच इज। वाक क्या होता है, वाक का मतलब होता है बेसिकली, दिस इज संस्कृत वर्ड। वॉक का वाक का मतलब होता है वॉइस। ठीक है, वाणी, आपकी जो बोलते हैं उसको। ठीक है। एंड भाव, भावाज इज, भावाज लिख के थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है ये। भाव जो हैं उसको भावाज यहाँ पे लिखा गया है, मतलब बहुत सारे भाव। ठीक है। अब इसमें प्रतिभा की बात करें तो प्रतिभा जो है वो इनमें से किस में डिस्क्राइब है वो हमें बताना है। ठीक है।
तो प्रतिभा हमारी, मैं डायरेक्टली आपको बताती चलती हूँ इसमें, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा बजाय कि मैं इनको अलग अलग समझाऊं, क्योंकि ये अलग अलग अपने आप में ही बहुत वास्ट एंड डिटेल टॉपिक्स हैं। एंड उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जनरली क्लासेस में भी उतना नहीं पढ़ाते हैं हम। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक बहुत फेयर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूंगी जिससे आपको समझ आए। ठीक है। सो प्रतिभा इज योर टैलेंट। अब ये प्रतिभा किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद न्याय वैशेषिका। ठीक है। सेकंड, वाई? क्योंकि न्याय इज लाइक योर, न्याय वैशेषिका में क्या होता है, It- ये यहाँ पे लॉजिक्स एंड मैथडोलॉजीज जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। तो विच इज रिलेटेड विद योर टैलेंट। ठीक है। सो न्याय न्याय वैशेषिका को, आप न्याय का मतलब तो आपको पता ही है, वैशेषिका में क्या होता है कि लॉजिक्स एंड मैथडोलॉजीज आपकी पिक्चर में आती हैं। सो दिस फील्ड, ये दोनों वैसे अलग अलग फील्ड है और इनको जब कंबाइन करके हम बनाते हैं तो दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लॉजिक्स एंड मैथडोलॉजी। ठीक है। तो आप इसको लॉजिक एंड मैथडोलॉजी से याद कर सकते हैं, बस इतना बहुत है अभी तो। ठीक है। तो वो चीज जो है, जब व्हेन यू आर अप्लाइंग लॉजिक्स, व्हेन यू आर अप्लाइंग मैथडोलॉजी, आपको उस चीज की इतनी नॉलेज है तो यू विल गेन टैलेंट। ठीक है। उसके बाद आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या मतलब क्या होता है? हमने स्टेट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ एंड विजडम। सो ये प्रज्ञा का जो उल्लेख है ये आपका दिया गया है पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में कहाँ दिया गया है ये? आप जब हमने अष्टांग योग किया था तो आपको याद होगा, हमारा लास्ट जो था वो था, और यू कैन से द हाईएस्ट वन वाज समाधि। ठीक है। तो समाधि में जो है इंसान यहाँ पे प्रज्ञा को जो है अचीव करते हैं, या उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है। तो वो समाधि के टाइम पे ये उस स्टेज में प्रज्ञा का महत्व है, स्टेट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ एंड विजडम की ओर इंसान आ रहा होता है या अचीव कर लेता है। ठीक है। वाक का मतलब होता है वॉइस। ठीक है। ये वॉइस जो है ये तांत्रिक ट्रेडिशन से रिलेटेड है, इसको वाक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऐसे वाक तंत्र, ये अपने आप में एक अलग फिलॉसफी है वाक तंत्र की। तो ये तांत्रिक ट्रेडिशन है। ठीक है। जिसमें कि उच्चारण से जो है आप तंत्र प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। उसके बाद है भाव। भाव का उल्लेख जो है वो दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, सांख्या फिलोसफी में। सो दिस इज भाव, जिसमें कि हमारी जो नेचुरल हमारी बुद्धि की जो टेंडेंसीज हैं, ठीक है, वो कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारे आचरण को, हमारे परफॉर्मेंस को, या वट एवर वी डू, ठीक है, थिंक, बिहेव, जो भी कुछ है उसको, जो हमारे जो नेचुरल इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज जो हैं वो जिस हिसाब से उसको अफेक्ट करती हैं, वो चीज जो होती है वो हमारी भाव कहलाती है। ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कोई सात्विक भाव का है, कोई तामसिक भाव का है, इनके अलग अलग फिर और डिटेल में पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि भाव जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में मेंशन है एंड सांख्य फिलोसफी का वो पार्ट है। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वन। सो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। प्रतिभा सेकंड, फोर्थ, थ्री, वन, सेकंड, फोर्थ, थ्री, वन, दिस वन। ठीक है। सी दिस इज द आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे कि हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं। एंड या सो ये क्वेश्चंस अगेन आई वुड से कि ऐसे बिल्कुल आपके जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आते हैं, या एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि एज इट इज़ भी आए हुए हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इसमें देने की कोशिश की है, इट इज़ कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जितना कि इस एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर कवर कर देगा। ठीक है। एंड इफ फर्दर यू हैव एनी क्वेश्चंस या कोई स्पेशल टॉपिक जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट्स। और थोड़े से और क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश दिस यूनिट वन। ठीक है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट,
Please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.